गुवाहाटी का इसी गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तवांग के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस लेना होता है। नमस्ते, मैं नासिरुद्दीन। मेरी यूट्यूब मंच नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुवाहाटी टू तवांग हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में। बातें समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद गुवाहाटी से तवांग हेलीकॉप्टर सेवा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक, उस मुद्दे पर एक प्राथमिक सिद्धांत आप खुद ही ले सकते हैं। समय के साथ साथ आधुनिक यातायात व्यवस्था का विकास करने के लिए आज तक मानव द्वारा यातायात क्षेत्रों में जितने भी अत्याधुनिक वाहन और संसाधनों का आविष्कार तथा निर्माण किया गया है, उनमें से खास करके हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर को ही मानव कल्याण का एक अतुलनीय वरदान मानी जाती है। आजकल जिस तरह से बहुत कम समय में लॉन्ग जर्नी करने का मामलों में हवाई जहाज़ का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी दुर्गम क्षेत्रों में जल्दी पहुंचने के लिए भी हेलीकॉप्टर का अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया में रोज करोड़ों लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। फिर भी विशेष कुछ परिस्थितियों में इस अत्याधुनिक हवाई सेवा का बहुत सारे साइड इफेक्ट को लेकर लोगों में चर्चा जारी है। मेरी कहने की मतलब है, दुनिया में आज तक जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उद्भावन और प्रचलित है, उन सभी टेक्नोलॉजियों का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि खतरा जरूर है। जी हाँ दोस्तों, सभी परिस्थितियों में हर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदे आप नहीं ले सकते हैं। कभी कभी पुराने तरीके ही ज़्यादा काम आती है। मिसाल के तौर पे आप गुवाहाटी तवांग हेलीकॉप्टर सर्विस को ही ले सकते हैं, जिस सर्विस को लेकर देश का 90% पैसेंजर ही कन्फ्यूज्ड रहता है। और मैं नॉर्थ ईस्ट का एक टूर ऑपरेटर होने के नाते देश का अलग अलग जगहों से अनगिनत कॉल्स आते हैं, जहां पूछा जाते हैं कि भैया हम गुवाहाटी से तवांग हेलीकॉप्टर से जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा और बाई रोड जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। इस तरह का हज़ारों सवाल मुझे पूछा जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप जो टूरिस्ट भाई लोग हैं, जो लोग टूर करने के लिए तवांग आना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि आपको हेलीकॉप्टर सर्विस लेना ही ठीक रहेगा या बाय रोड टूर करना आपके लिए ठीक रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिए और हेलीकॉप्टर से तवांग टूर करने के मामलों में आपका नफ़ा नुकसान के बारे में आज आप जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले तवांग हेलीकॉप्टर से जाने का कुछ एडवांटेज पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी अकेला व्यक्ति है जिनको व्यक्तिगत रूप से किसी भी बिजनेस या ऑफिशियल पर्पस के लिए इमरजेंसी तवांग में पहुंचना है, या जो सोलो ट्रेवलर है जिनको सिर्फ 1 या 2 दिन में ही तवांग विजिट करके फिर गुवाहाटी रिटर्न होना है, उन लोगों के लिए गुवाहाटी टू तवांग हेलीकॉप्टर सेवा के अलावा दूसरा कोई बेटर ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी बताए हुए स्थितियों में आप भी अगर गुवाहाटी से तवांग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो बेशक आप इस यात्रा के दौरान आप टाइम के साथ साथ बहुत सारे पैसा भी बचा सकते हैं। जहां गुवाहाटी से बाय रोड 18 से 20 घंटा टाइम लगता है, साथ ही साथ मिनिमम 24 से 25,000 रुपीज़ टैक्सी का फेयर लगता है, उस जगह आप सिर्फ 8,000 रुपया में अप एंड डाउन कर सकते हैं और गुवाहाटी से सिर्फ 1 घंटे में ही आप तवांग पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए एक एडवांटेज का मामला है। तो आइए जानते हैं अभी डिसएडवांटेज क्या है और किसके लिए है। दोस्तों, मान लीजिए आप आपका परिवार या किसी दोस्तों के साथ एक फुल फ्लैश टूर प्रोग्राम लेकर अरुणाचल प्रदेश का तवांग ट्रिप पे आने वाले हैं और आप गुवाहाटी टू तवांग हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या फाइनेंशियल और ट्रैवलिंग डिसएडवांटेज है, आइए जानते हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज है, दुनिया में जितने भी छोटा बड़ा हवाई जहाज़ ऑपरेटर है, वे अपने पैसेंजरों का सुविधा के लिए हमेशा एक स्पेसिफिक प्री शेड्यूल के मुताबिक लोगों को ट्रैवल कराते हैं।
ताकि सभी पैसेंजर बहुत पहले से ही अपना ज़रूरत की हिसाब से टिकट बुक करवा के ट्रैवल कर सके और कोई भी मेजर प्रॉब्लम के अलावा ये परिसेवा नियमित रूप से चलता रहता है। इसीलिए इस आधुनिक यातायात व्यवस्था पर करोड़ों लोगों की विश्वास और आस्था है। लेकिन यहाँ गुवाहाटी टू तवांग हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी मामलों में सिचुएशन टोटली अलग और विपरीत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से ही ऐसा एक स्टेट है जहाँ के भौगोलिक स्थिति और एबनॉर्मल वेदर कंडीशन को सभी प्रकार उड़ान व्यवस्था के लिए प्रतिकूल मानी जाती है, जिस कारण से गुवाहाटी तवांग के बीच जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो नियमित रूप से नहीं चलते हैं। सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे ज़रूरी कारण हैं जिस वजह से तवांग हेलीकॉप्टर सेवाओं को पब्लिक के लिए तुरंत और तत्काल रूप से बंद कर दिया जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसलिए तवांग हेलीकॉप्टर सर्विस अथॉरिटी के पास किसी भी प्रकार का प्री बुकिंग, एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है नहीं। फिलहाल सिर्फ दो ही तरीके से आप तवांग हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 1, गूगल पे दिया हुआ उन लोगों का मोबाइल नंबर से कॉल करके भी पता कर सकते हैं, जैसे कि जो नंबर आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं टिकट के बारे में और ट्रिप के बारे में। और दूसरा और एक तरीका है, आप खुद जो इन लोगों का काउंटर है वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या ट्रिप के बारे में अपडेट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टूरिस्टों के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि टूरिस्टों को हमेशा टूर करने के दौरान ज़रूरी सभी एकोमोडेशन को पहले से ही ठीक करके रखना होता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ़्लाइट हो या टैक्सी, और नाइट स्टे करने के लिए होटल हो या होम स्टे, ट्रांसपोर्टेशन हो या होटल। इन दोनों सेवाओं में से किसी भी एक का तरफ से भी पहले से तय किया हुआ समय के अनुसार आपको सर्विस देने में असक्षम होता है तो मान लीजिए आपका टूर के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद होना तय है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं नंबर 2 डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों, पहली बार तवांग टूर पे आने वाला ज़्यादातर टूरिस्टों की मन में एक ख्याल होते हैं, जो लोग कैसे भी करके एक बार तवांग में पहुंच पाना को ही अरुणाचल प्रदेश टूर कंप्लीट और सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा सोचना बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलतफहमी है या भूल है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक एक इम्पोर्टेंट शहर का नाम है, जो शहर पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक ऐतिहासिक अहम भूमिका निभाते आए हैं, क्योंकि तवांग में स्टे करके ही टूरिस्ट लोग जिमीथांग, बुमला पास, होली वाटरफॉल, चाकजाम ब्रिज, तवांग मोनेस्ट्री के साथ साथ और कुछ लोकल टूरिस्ट स्पॉट को विजिट कर सकते हैं। अब भले ही तवांग में देखने लायक काफ़ी सारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, मगर फिर भी गुवाहाटी से तवांग बाई हेलीकॉप्टर आने से और अभी बताए हुए सभी टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करने से भी तवांग ट्रिप को 100% सफल नहीं माना जाते हैं, क्योंकि जिमीथांग, बुमला पास से लेकर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट तवांग के आसपास में मौजूद है उससे 90% ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट गुवाहाटी तवांग रास्ते में अलग अलग स्थान पर मौजूद है, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, भालुकपोंग, टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर, टेंगा वैली, शेरगांव, बोमडिला, दिरांग, मंडेला टॉप, शांति वैली, दिरांग मोनेस्ट्री, दिरांग हॉट वाटर स्प्रिंग, सेला पास, जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, सेला लेक, जांग वाटरफॉल। इसके अलावा भी तवांग रास्ते में और काफ़ी सारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं, और इन सभी फेमस टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं बाय रोड ही ट्रेवलिंग करना होगा, और ये निश्चित रूप से टूरिस्टों के लिए एक डिसएडवांटेज का मुद्दा है। अंत में नॉर्थ ईस्ट का एक टूर ऑपरेटर होने के नाते आप सभी व्यूअर्स को मेरी एक गुजारिश है, आप में से जो टूरिस्ट भाइयों को तवांग टूर के दौरान गुवाहाटी से लेकर तवांग के बीच मौजूद हर एक प्राकृतिक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट को बहुत ही शानदार और सुकून तरीके से देखना है,
उन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बाय रोड ट्रैवलिंग करना ही बेहतर है। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी, आप जैसे चाहे वैसे ही ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।